हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऑप्टिक्स लर्न कर रहे थे और ऑप्टिक्स में आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, आज जो टॉपिक लेंगे वो हम लोग मैग्निफिकेशन लेंगे। तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं और ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 8 होगा। तो मैग्निफिकेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन है क्या। तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, द रेशियो of height of image, the ratio of height of image, जिसको हम लोग HI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, to the height of object, to the height of object। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर HO से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, is called magnification, is called magnification। तो मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज HI डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को लिखना चाहे तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u। तो ये फॉर्मूला भी होता है मैग्निफिकेशन का, -v/u। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये दो फॉर्मूले बन गए अपने पास मैग्निफिकेशन का। तो या तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें, या फिर हम लोग -v/u ले लें। ये जो मैग्निफिकेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। लेंस का जब मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पर +v/u सही रहेगा। यहाँ पर v क्या है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, m तो मैग्निफिकेशन को हमने ले ही रखा है, m इज मैग्निफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पर एक बात करेंगे कि जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इमेज की, हम लोग बात कर रहे हैं, तो इमेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे इमेज के लिए, या तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो, रियल एंड इन्वर्टेड हो, या फिर इमेज जो हो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा तो उसमें हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज उसे हमें क्या करना है, इन्वर्टेड के केस में हाइट ऑफ इमेज को हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग पॉजिटिव लेंगे और रियल एंड इन्वर्टेड में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेंगे। हम लोग अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट का हमें हमेशा क्या करना, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा इरेक्ट होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट का साइन जो है वो पॉजिटिव लेके चलना है। तो ये हमने मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया और आगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल चेक करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर दो केस चेक करेंगे। केस 1 पहले देखते हैं हम लोग कि अगर अपने पास इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट magnification if image distance v and focal length f are given। यानी इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ अगर गिवन हो तो हम लोग मैग्निफिकेशन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे,
तो ये चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला लेंगे। तो मिरर फॉर्मूला आपने क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें हम लोग दोनों साइड में क्या करते हैं, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f। तो ये v/v तो 1 हो गया, तो 1 प्लस v/u इक्वल टू v/f। तो 1 माइनस v/f, राइट साइड से v/f को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और v/u को राइट हैंड साइड में लेके गए ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस v/u जो हो गया यहाँ पर वो कितना आ गया, ये आ गया f माइनस v/f। एंड व्हाट इज माइनस v/u, व्हाट इज माइनस v/u, तो माइनस v/u इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस v/u एंड माइनस v/u इज f माइनस v/f। तो देयरफॉर the formula for magnification is f minus v by f if focal length and image distance is given। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस केस में यूज करेंगे जब अपने पास इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो। तो इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहीं पर केस 2 बनाएंगे हम लोग, केस 2। और केस 2 हमारा क्या होगा कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, हाउ टू calculate magnification if object distance u and focal length f are given। यानी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो उस केस में हम लोग मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। फिर से हम लोग मिरर फॉर्मूला लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ हम लोग u से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। तो ये u/v प्लस 1 इक्वल टू u/f। तो यहाँ से u/v इक्वल्स टू u/f माइनस 1 ये ले लेते। तो u/v इक्वल टू यह जगह u माइनस f बाई f। फिर यहाँ से फर्दर इसको क्या, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो u/v को v/u कर लेते हैं, तो v/u और ये हो जाएगा f बाई u माइनस f। दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस v/u हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास f बाई f माइनस u। माइनस v/u तो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन इज माइनस v/u एंड इज f बाई f माइनस u। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा, इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा मैग्निफिकेशन का, तो हो जाएगा f डिवाइडेड बाई f माइनस u। ये फॉर्मूला होगा जब अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो तो ये फॉर्मूला होगा, जब इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन हो तो हमने फॉर्मूला वहां पर मेंशन कर लिया। अब हम लोग कुछ कंडीशंस यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट नोट डाल के लिख लेते हैं। फर्स्ट इसमें हम लोग क्या लेंगे कि फॉर रियल एंड इनवर्टेड इमेज, फॉर रियल एंड इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज हम लोग बात कर रहे हैं अभी मिरर की, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो रियल एंड इनवर्टेड इमेज अगर हम लोग बनाए तो रियल एंड इनवर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो रियल एंड इनवर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा रियल एंड इनवर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पॉजिटिव है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब इन्वर्टेड के केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव है, नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्या होगा अपना, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ साइज की बात करें या फिर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इस केस में, मैग्निफिकेशन या तो अपने पास लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो मैग्निफिकेशन इज
लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, ये केस हमने ले लिया। और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वन हम लोग का रियल एंड इन्वर्टेड किस में बनेगा? सिर्फ कनकेव मिरर में होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर में होगा। तो कनकेव मिरर में इमेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है। सेकेंड केस हम लोग ले लेंगे। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के केस में हम लोग मिरर की ही बात कर रहे हैं अभी, मिरर में ही। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में, यहाँ पर इक्वल टू वन नहीं होगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में या तो लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होगा यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, लेस देन वन ये होगा कॉन्वेक्स के केस में, एंड ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन मैग्निफिकेशन होगा कनकेव के केस में। यानी कनकेव मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन वन होगा। तो ये हमने मैग्निफिकेशन के बारे में चेक किया। अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर ले लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया किसके लिए? यूजेज ऑफ मिरर के बारे में, कि मिरर को यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पर यूजेस ऑफ मिरर, और इसमें फर्स्ट हम लोग लेंगे कनकेव के लिए, कनकेव के लिए, और ये हमारे रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक होगा। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट में हम लोग रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। सेकंड हम लोग लेंगे यहाँ पर हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स में भी कनकेव मिरर ही यूज होता है टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को काउंट करने के लिए यहाँ पर यूज होगा। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यूज होता है। सोलर कुकर में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सोलर कुकर एटसेट्रा। शेविंग मिरर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं एज ए शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के तौर पर भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इसे, बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ, लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ। तो डेंटिस्ट इमेज, टीथ के लार्ज इमेज को देखने के लिए यूज करते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स का एक इंपॉर्टेंट यूज हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल, rear view mirror in automobile to see traffic, to see traffic at back side, back side, यानी बैक साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए जो ऑटोमोबाइल में जो मिरर लगे होते हैं, उस वो मिरर अपने पास कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों कॉन्वेक्स मिरर हम लोग लगाते हैं? बिकॉज इट हैज wider field of view, it has wider view
it has wider field of view and produces erect image and produces erect image. वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है और ये क्या करता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी चीज हमने देखा होगा कि मिरर पर लिखे हुए होते हैं ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसलिए भी इसे यूज करते हैं क्योंकि जो मिरर होगा, मिरर बैक साइड में जो अपने व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन ये मिरर इनको क्लोज करके और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करते हुए शो करते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया और हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेक कर रहे थे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने लेक्चर 1 टू लेक्चर 8 के बीच में चेक किया है और हम लोगों ने 2 मिरर यहाँ पर चेक किया है। एक तो कनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेंस में इसका उल्टा होगा, लेंस में जो कनकेव लेंस होगा वो डाइवर्जिंग लेंस होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मिरर की, तो मिरर में ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि कनकेव क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे और मैं बताऊंगा किस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। थैंक यू।